प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा ये संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, चिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी। और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी रहते हैं, क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों में योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्ग वाले जो सचिव साहब, जैन साहब थे, और खुलबे जी थे, और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। जनरल बीके सिंह जी, तो बाबा की कृपा से अभियान जरूर हमारा सफल होगा। वो तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कोट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास जब ड्रिल हो गया तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, पानी मिल गया, और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं जो हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था उसके, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान होंगे तो हमारे जो अंदर फंसे हुए श्रमिक भाई हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे, और उनकी हिम्मत बनाना इस समय बहुत जरूरी है। मैं उनके पास गया नीचे, मैंने कहा मैं बात करने चलता हूँ। जैसे मैंने अंदर मिलाया फोन, तो हमारे एक सभा खान थे, एक अखिलेश करके वहाँ पे 3-4 लोग जो बात करते थे उनसे बात करी। हमने बताया कि भाई आप सब लोग टनल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना मुश्किल हो गया, और अभी हम सोच रहे थे कि आप तो आज और कल में निकलने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5-7 दिन का समय और लग जाएगा। आप लोग 5-7 दिन आराम से रह लेंगे ना। तो जब उनसे मैंने ऐसा पूछा और अंदर से उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए, 5-7 दिन नहीं, हम 10-15 दिन भी यहाँ रह लेंगे, और आप हमारी चिंता मत करिए, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको निकाल दिया जाएगा, आप सबकी चिंता कर लेंगे। भाइयों बहनों, उसने हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाई और हम फिर से काम पर लगे, और उसका नतीजा आप सब लोगों ने देखा। और इसमें रेस्क्यू टीम, रेड माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास और समृद्धि के नए हमारा देश कर रहा है। अभी भाई अजय टक्का जी ने बताया किस प्रकार से 4 धाम ऑपरेशन रोडें बन रही है, किस प्रकार से एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, पूरे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, मैदान पहाड़ चारों तरफ रास्ते आसान किए जा रहे हैं, देहरादून पहुंचने का मार्ग आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे।
उसका काम भी हमारा अंतिम चरण तक पहुंच गया है। आप जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में किस प्रकार से देश का निरंतर विकास हुआ है, और देश की आजादी का लंबा कालखंड बीत गया, और इस लंबे कालखंड के अंदर 60 वर्षों तक भी एक पार्टी का शासन रहा है, और उसमें से 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन देश के अंदर अगर इस प्रकार की सोच पहले से हुई होती, जैसा मोदी जी की सोच है, मोदी जी के समय में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जा रही है, तेजी से उसका काम हो रहा है, जल जीवन मिशन में काम हो रहा है, सस्ता मुफ्त राशन की योजना लागू की गई है, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, एम्स ऋषिकेश इतना शानदार बन गया। कल हम लोग उसके